नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज़दार का। जनपद भदोही अंतर्गत सूर्यावा स्थित 52 बीघा तालाब पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत झोंकी है। हजारों की तादाद में हुई जनसभा में लोगों ने कस्में खाई कि भदोही से भाई दादा चौहान को विधायक बनाकर जनपद भदोही में पिछले 9 वर्षों से जो विकास कार्य रुका हुआ है उसको पूरा कराएंगे। इस अवसर पर शिव बोधराम मुख्य सेक्टर प्रभारी और कमला शंकर भारती मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर और राजेश कुमार गौतम जिला अध्यक्ष भदोही लल्लू प्रसाद मौर्य ने कहा कि 9 वर्षों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया है और शिलान्यास पर शिलान्यास करने का काम किया है। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। आप सर्वे के माध्यम से देख लीजिए, लोगों से बात करके पूछ लीजिए कि क्या विकास हुआ है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जैसा कि आपको बता दें, सूर्यावा क्षेत्र अंतर्गत 52 बीघा तालाब पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पार्टियों की जो सरगर्मियां हैं बढ़ती जा रही हैं, तैयारियां बढ़ती जा रही हैं। आज लोग सभाओं में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको बता दें, पूर्व मंत्री रहे और मिर्जापुर मंडल के सेक्टर के जो प्रभारी हैं कमला शंकर भारती जी हैं। आइए हम उससे बात करते हैं। जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव 2022 का होने वाला है और नाम चल रहा है हरिशंकर उर्फ दादा चौहान जी का प्रभारी के रूप में, यहाँ से टिकट के रूप में। आप इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, हम लोग भदोही के मीडिया पर मुझे हंसी आ रही है कि हमारा दादा चौहान हरिशंकर उर्फ दादा चौहान का सब जगह पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन बिकी हुई मीडिया कह रही है कि बसपा का दूल्हा नहीं दिखा जा रहा है, इनके आंख में मोदिया बिंद पड़ी है। आप सोचिए, किसी पार्टी का घोषणा हुआ है यहाँ पे, भाजपा कांग्रेस सबका बताए, लेकिन बेईमान लोग टीवी पर चला रहे, अखबार में दे रहे हैं कि भाई बसपा का दूल्हा कौन है। मैं एक दिन सत्यम न्यूज देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। इसलिए साथियों, जिसको पूरा दुनिया चिल्ला रहा है, जिसका लिखा पढ़ी में चल रहा है, उसी से पूछ रहे दूल्हा बनाते जाए। जी जी। बारे उपाध्याय जी, चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? 2022 के जैसे आज जनसभा कर रहे हैं आप, जनसभा में आप किस उद्देश्य से यहाँ पे जनसभा की? भाई ये जब मतलब आप समझ लीजिए कि आज के जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल का समाजवादी पार्टी का गुंडा राज देखा है, 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का दंगा राज देखा है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता सुश्री बहन कुमारी मायावती की याद कर रही है कि दंगाबाजों से, ये सांप्रदायिकता वालों से, ये गुंडागर्दी करने वाले से जब मुजफ्फरपुर चल रहा था, हजारों शरणार्थी मुस्लिम हिंदू शरण लिए हुए थे, तो सैफई में कैमरा डांस देख रहे थे अखिलेश यादव। और आज योगी जी, आप कल्पना करें, अरे पंडित जी आप तो ब्राह्मण हैं, इस देश में धन दौलत छोड़कर, राजमहल छोड़कर लोग जंगल चले जाते थे और साथियों तब उन्हें योगी कहा जाता था। लेकिन आप कल्पना करें, जब जंगल का आदमी आकर इस प्रदेश की मुख्य कुर्सी पर बैठेगा तो प्रदेश को भी जंगल बना देगा। और आज उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया गया है। दिन दहाड़े व्यक्तियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, फिरंगी डकैती किया जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्या किया जा रहा है, दलितों की हत्या किया जा रहा है और सर्व समाज के लिए कहा जा रहा है। और क्या रहे हैं कि ब्राह्मण की हत्या करो, मिठाई खिलाओ, खुश हो जाएगा, ये भाजपा वाले कह रहे हैं। लेकिन आज ब्राह्मण भी जाग चुका है, मुसलमान भी जाग चुका है, सिख भी जाग चुका है, दलित भी जाग चुका है, पिछड़ा हुआ जाग चुका है। पंचवर्षीय से देखें तो सपा और भाजपा की सरकार है, उससे पहले हमारी मायावती की सरकार थी। क्या तुलना देखते हैं दोनों? विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो काम बहन जी ने अपने चारों शासन काल मिलाकर कुल 7 साल में किया, तो 70 साल में अब तक कांग्रेस और भाजपा और सपा ने नहीं किया। आज जनसभा में भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और दादा चौहान जी का नाम 392 से बहुजन समाज पार्टी से अनाउंस किया गया है, जैसा ऑफिशियली बताया जा रहा है। इनके विषय में क्या कहना चाहिए? जी, इनके बारे में आज वही मीटिंग थी नेताजी का, हमारे नेता बहन मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, बताना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो है हरिशंकर उर्फ दादा चौहान जी। हमने लोगों से
आपको कितना सीटें नजर आती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जैसा कि आपके द्वारा, आपके सहयोगियों के द्वारा सुना जा रहा है, कितनी सीटें आएंगी? ऐसा है कि भाजपा मीडिया के लोग तो पहले मतलब जैसे नहीं है, ईमानदारी से सही है कि अगर हमारे काम का जो उदाहरण दिया गया 4.5 वर्ष की, हमारे 4 बार की हमारी सरकार रही और एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी लोग दुखी नहीं, सर्व समाज रहा है। उसके हिसाब से तो जो अभी ये लोग जो हिंदू मुसलमान की जो है सपा भाजपा और लोग हिंदू मुसलमान की बात जो करते हैं, हिंदुत्व की जो बात करते हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये जो है विकास की बात नहीं कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई गलती नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण जो है ये डर रहे हैं कि इनकी बात अगर मीडिया वाले कर लेंगे तो बहुजन की सरकार बनेगी। और निश्चित ही साथियों ये मीडिया वाले भी साथ देंगे और सत्य का सब लोग साथ देगा साथियों। और जनता चाहती है कि फिर बसपा की सरकार हो और 300 सीट से ज्यादा हमारी। दादा चौहान जी, जैसा कि आपका नाम चल रहा है यहाँ पे भदोई जनपद के विकास के लिए, आप क्या, अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे? भदोई समाज पार्टी की सरकार बनी बहन जी की तो हम लोग विकास यहाँ पर अच्छा विकास होगा और जनता सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी आप जैसा कि क्षेत्रों में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों का समर्थन भी आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे किस प्रकार के वादे, किस प्रकार के विकास कार्यों को लेकर के आप आगे जा रहे हैं? हम लोग कहते हैं कि देखिए भाजपा सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है, जो कि एकदम जनता की भी स्वयं कर रही है। इसलिए हमको जन समर्थन क्षेत्र में जगह जगह मिल रहा है। इसलिए बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इसलिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे भारी जन समर्थन। और हम बात करेंगे फिर से एक बार कमला शंकर भारती जी से बात करना चाहेंगे। और आप सब क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? जब एक क्षेत्र में जा रहे हैं और आप भी क्षेत्र में जाइए, हमें नहीं कहना पड़ रहा है। अरे जनता तो खुद कह रही है कि हे भैया बहन मायावती के बुलावे, यूपी के सीएम बनावे और दादा चौहान के तो यहाँ पे देख सकते हैं तालियों से स्वागत किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पे उपस्थित हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ सर, इस मीटिंग को लेकर क्या कहेंगे आप? इस मीटिंग में हम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से 23 लाख नौजवानों को रोजगार मिला, जिस प्रकार से आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवान दर दर भटक रहे हैं, कोई भी परीक्षा जो है सही ढंग से नहीं हो पा रही है, पर्चा लीक हो जा रहा है और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गुंडा राज फैला हुआ है। इससे मुक्ति के लिए मात्र बहुजन समाज पार्टी ही की सुश्री बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेगी, तभी इस प्रदेश का उद्धार होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए, बड़ा विशाल जन सैलाब यहाँ पे उपस्थित हुआ है और समर्थन भी मिल रहा है। दादा चौहान जी का नाम अनाउंसमेंट किया गया है और अगर विधानसभा 2022 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो विधानसभा समस्त भदोई जनपद का ही नहीं, अभी तो पूरे जनपद वासियों का, पूरे प्रदेश का पूरे विकास होगा। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।